फ्रेंड, आज हम चोली कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये 80 सेंटीमीटर का मेरा अस्तर है। ये अस्तर वाली ब्लाउज बनेगी। इसके लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिए हैं। ये मेरा सैंपल है जो चोली कट है। ये मार्क चोली कट का है। और फिर इसको बीच कर पीठ तरफ से आधे में मार्क लगा लेते हैं, एक निशान लगा लेंगे। और गले के तरफ से भी एक निशान लगा लेंगे। शोल्डर का दोनों गला का बीच मिलाकर और बीच कर एक निशान लगा लेंगे। और फिर अब देख रहे हैं ये दो निशान लग गई है। कपड़े के नीचे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और इस कपड़े को निशान पीठ के बराबर में बैठाकर निशान लगा लेते हैं। इसको एकदम बराबर से बैठा दिया जाता है ताकि ये मुड़ा हुआ ना रहे। और गले को एकदम सीधी तरह से बैठाते हैं, एकदम सीधा स्ट्रेट रखते हैं। थोड़ा से अपने तरफ झुका रह जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये बराबर से बैठा देंगे, कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं रहे, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये व्हील मार्कर है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इस व्हील मार्कर से जहाँ जहाँ वो सिलाई का निशान है वहाँ वहाँ इससे दबाकर घुमा लेते हैं। तो ये साइड की तरफ भी मार्क लगा लेंगे। इसका मेजरमेंट फिर बाद में और दिखाएंगे किस तरह से ये होगी। अब ये गले को सीधे से बैठा के गला के पर ना कुछ खास ध्यान दिया जाता है ताकि गले का शेप अच्छी से आ जाए। आप देखिए कि इसमें निशान लग गया है। एक कांटेदार व्हील मार्कर से निशान लगाया और उसी के हिसाब से इसमें मार्क आ गया है। अब उसके कंधे के तरफ शोल्डर में निशान लगा लिए और गला की तरफ से भी एक सीधी लाइन खींच लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर का मार्क लगा लिए हैं। नीचे थोड़े से चौड़ाई में ज़्यादा रखा जाता है। अब ये साइड के तरफ नाप लगा लेते हैं ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। या जहाँ पर चेस्ट है वहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं। और ऊपर में जो कपड़े का शोल्डर है ब्लाउज का, उसके बराबर से निशान लगाकर और ये आर्म होल की तरफ, जिसे मोंढा बोला जाता है, ये आर्म होल में निशान लगा लिए। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वेस्ट कमर की जो गुलाई है वो हमारा यहाँ पर 30 इंच है। और इस 30 इंच का चौथाई हिस्सा जो होगा 7.5 इंच 7.5 इंचेस होगा। उसके लिए वो चौथाई करके मैं दिखा दे रहा हूँ टेप से कि चौथाई हिस्सा में 7.5 इंच आएगा। और कमर पर जो प्लेट होगा उसके लिए 1 इंच और मार्जिन दे दिया जाता है। अब हम चेस्ट का नापते हैं। तो गले का ठीक नीचे के पास से नापते हैं। अब देखिए कि ये है 18 इंच। तो 18 इंच का आधा 9 इंच होगा। तो 9 इंच पर हम निशान लगा ले रहे हैं। अब ये दोनों को निशान को मिला देंगे। ये कमर के पीठ की तरफ जो प्लेट्स है उसके लिए 3 इंच में एक मार्क लगा लिए। और ऊपर के तरफ से फिर 10 इंच पर एक टक्स के लिए, टेकिन के लिए निशान लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ से 10 इंच डाउन पर पीठ में होता है। और ये साइड में जो सिलाई होगी उस पर हम मार्क लगा ले रहे हैं। और अब हम जो आगे का पल्ला होता है उसका चोली के नीचे का जो योक होता है उसके लिए कटिंग कर ले रहे हैं। तो
उसको सीधा की तरफ से हम बैठा कर और एकदम प्लेन कर लेते हैं ताकि मुड़ा चुड़ा ना रहे। मुड़ा रहने से वो अच्छी कटिंग नहीं होगी। और व्हील मार्कर से हम निशान लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ वहाँ मार्क लगा ले रहे हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि नीचे की तरफ वो 30 इंच का जो चौथाई हिस्सा होगा 7.5 इंच, तो उसको मार्क लगाएंगे। अब ये ऊपर का हिस्सा को मार्क लगा लिए हैं, उससे नाप करके देख ले रहे, छोटी बड़ी ना हो इसके लिए। और ये 30 इंच के लिए जो मार्क का है वो हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं। अब स्केल की मदद से साइड की सिलाई की जो जगह है उसमें हम निशान लगा ले रहे हैं। तो इसको मोड़ने के लिए थोड़ी सी तिरछी लाइन की जाती है ये, तो मोड़ने में वो सही मुड़ेगी नहीं। अब हम इसका जो योक है, चोली का बगल वाला हिस्सा, उसकी कटिंग कर लेते हैं। उसकी कटिंग के लिए अब देखिए किस जगह हम बैठा रहे हैं इसको। ये नीचे का पल्ला काटे हैं, ठीक इसको ऊपर के हिस्से में इसको बैठा ले रहे हैं। और बैठा कर चारों तरफ देख लिया जाता है कि कहीं किसी जगह टच तो नहीं कर रहा है। और व्हील मार्कर के मदद से इसको फिर हम लोग पूरे सिलाई के निशान पर व्हील मार्कर को घुमा देते हैं। ये चोली की तरफ हो गई, ये गले की तरफ की निशान हो गई। अब हम इसको हटा करके जहाँ जहाँ उस व्हील मार्कर से कांटेदार निशान लग गई है उस पर हम चौक के मदद से सारी जगह निशान लगा लेते हैं। पहले डॉट डॉट लगा ले रहे हैं ताकि उसमें एक बार फिर से ब्लाउज से नाप करके देखेंगे, इसलिए पहले डॉट डॉट लगा लिए हैं। ये गले की तरफ का है, इसको खास ध्यान दिया जाता है। गले की तरफ से अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो चोली ऊपर आ जाएगी, इसलिए गले की तरफ का नाप जरूरी होता है। अब नीचे का जो भाग है उसको नाप लेते हैं। छोटा बड़ा होने से वो स्टिचिंग करने समय छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो चोली का किनारा होता है उसका जो गोलाई है वो कितना इंच का है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच के बराबर ये हो जाना चाहिए, तब ठीक है। नहीं तो इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। और उस निशान जो व्हील मार्कर से लगाए थे उसमें से हम मार्क को पूरी तरह से मिला देते हैं। अब देखिए कि योक की, चोली के बगैर की योक की कटिंग हो गई। अब हम चोली की कटिंग सीखते हैं। ये बहुत आसान है, आप बहुत गौर से देखिएगा। ये ट्रिक बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक है चोली काटने के लिए, सिंपल से। तो सबसे पहले बराबर से जो पीछे नीचे का टेकिन है उससे वो बराबर से करके और ऊपर तरफ जितना जगह होता है उतना बैठा देते हैं। इसकी कटिंग मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आप देखिए कि कैसे बैठा कर चोली को कटिंग कर रहे हैं। ये बहुत आसान है फ्रेंड, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आप गौर से देखिएगा तो इससे बहुत ही आसानी से आप काट सकते हैं। तो अब इसकी निशान लगा लेते हैं एक तरफ का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक बार समझ लेने के बाद काटना बहुत आसान है। पहले मैं भी अलग तरीके से काटता था, फिर बाद में ये ट्रिक जानने के बाद मैं इस तरह से काट रहा हूँ। मोस्टली कलकत्ता वाले लोग इस तरह का कटिंग करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से सीखा हूँ। तो ये चोली है। अब पलट कर देखिए किस तरह से इसको बैठा रहे हैं। ये चोली के सामने हुक वाले पट्टी के तरफ का भाग हो गया। अब उसमें आसानी होगी इस तरह से काटने से। और ये बैठा करके हम चोली के तरफ, आगे की तरफ हुक वाले पट्टी में निशान लगा दिए व्हील मार्कर से। और एक गले का नाप कर लेना है ताकि गला छोटा बड़ा ना हो। और ये तो पक्का इसकी फिटिंग कहीं नहीं जाएगी।
जैसा नाप होगा सिंपल से एकदम एज इट इज हो जाएगी। अब देखिए गले से निशान लगा करके जहाँ जहाँ व्हील मार्कर से दाग लगी थी वहाँ वहाँ हम स्केल की मदद से या हाथ से गुलाई करते हुए मार्क कर लिए हैं। और इसको सिंपल से नाप कर करने से फिटिंग में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये चोली की मार्किंग हो गई। और आप इस बात में एक ध्यान दे रहे हो, एक ही बार में सारा चीज़ पता लग जा रहा है कि कौन चीज़ कहाँ से निकलेगा। पीठ कहाँ से निकलेगी और योक कहाँ से निकलेगी, नीचे की योक कहाँ से निकलेगी और चोली कहाँ से निकलेगी और बाजू कहाँ से निकलेगी, आप इसमें देखिए। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम कटिंग कर रहे हैं, मार्क पर नहीं काटना है, मार्जिन छोड़कर का काटना है। साइड में अधिक मार्जिन होता है इसलिए उसमें लगभग 1.5 इंच छोड़ना पड़ता है। और चोली या फिर शोल्डर या योक की तरफ कम मार्जिन दिया जाता है ताकि उसकी फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी से हो सके। तो फ्रेंड ये योक की कटिंग हो गई और ऊपर की योक की कटिंग हो रही है। आप देखिए कि इसकी योक की कटिंग हो गई। एक बीच की टेकिन छूट गई थी जिसे मैं लगा ले रहा हूँ। अब यह चोली की कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग बची है, इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग बता रहा हूँ। ये कटिंग मार्जिन छोड़ कर की जाती है। सबके काटने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब इसमें बाजू की कटिंग करने जा रहा हूँ मैं। अब इसको डबल करके ये फोल्ड में 4 पल्ले होंगे। अब इसको बैठाकर नीचे की तरफ एक मार्क कर लेते हैं जिधर की वो मोहरी होगी, बाजू को मोहरी होगी। और ये इस तरह से पीठ की तरफ से बैठाकर इसको व्हील मार्कर की मदद से इसमें मैं निशान लगा लेता हूँ। और जो व्हील मार्कर से दाग हुई कांटेदार उसमें मैं चॉक की मदद से निशान लगा लिया हूँ। और ये आर्म होल के तरफ का परफेक्ट नाप जो बाजू चढ़ाने में हो इसके लिए मैं नाप लिया हूँ। और ये मोहरी सिंपल से ही मार्क लगा करके और मैं निशान लगा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। आप देखिए कि ये बाजू की कटिंग हो गई। सिंपल से बहुत आसान है बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड आप देखें कि इस तरह से ये बाजू की कटिंग कर लिए। और ये सामने की तरफ थोड़ी सी झाड़ी जाती है क्योंकि हम लोग का बाँह जो होता है आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, इसलिए अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो झोल आएगी। अब ये गले का कटिंग मैं कर ले रहा हूँ। और फिर देख रहे हैं फ्रेंड कि पूरी कटिंग मेरी हो गई। अब ये इसके सारे पल्ले कट गए। चोली कट ब्लाउज की कटिंग सिंपल से इस तरह से करें, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।